सामीन इकराम, ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ये बड़ी सरसब्ज़ व शादाब है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी रंगीन है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर बड़ी जाज़बियत, अट्रैक्शन और कशिश रखी है कि आदमी समझते बूझते भी इसके धोखे का शिकार हो जाता है, इसके शिकंजे में आ जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसके बारे में बड़ा मुख्तसर और जामे तबसरा किया है। अल्लाह फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं, कि सरासर धोखा है। अल्लाह ताला की ये बात है, ये अल्लाह का तबसरा है और अल्लाह ताला की बात कभी गलत और झूठी नहीं हो सकती। अल्लाह से बढ़ के कोई सच्चा नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, बात और कौल में अल्लाह से बढ़ के कोई सादिक और सच्चा नहीं। इस लिहाज से अल्लाह ताला का ये फरमान, अल्लाह का ये तबसरा हर वक्त हमारे पेश नजर होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह मैंने गुजारिश की है कि दुनिया में अट्रैक्शन, जाज़बियत और कशिश इतनी है कि ये आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है, आदमी इसके धोखे का शिकार हो जाता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ चला जाता है, अल्लाह की इताअत से दूर हो जाता है। उसकी बड़ी वजह दुनिया की ये कशिश है, दुनिया का ये सामान, दुनिया की चीजें, इसके दोस्त अहबाब, इसके ताल्लुक वाले, ये वो चीजें हैं जो इंसान को धोखे के अंदर डाल देती है। इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन जब इंसान मरता है, फौत होता है, ज़ाहरी तौर पर उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन हकीकत में उसकी आंखें खुल जाती हैं। तब पता चलता है कौन है मेरे साथ, जो दुनिया में मेरे लिए वाह वाह करने वाले, मेरे पीछे आने वाले, मुझे अप्रिशिएट करने वाले, दादो तहसीन देने वाले, कोई भी कुछ नहीं होता। तब आदमी अकेला है, कब्र के अंदर अकेला है, कोई भी उसके साथ नहीं। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला का ये फरमान हमारे पेश नजर रहना चाहिए और हमें हर वक्त मुहतात रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी नसीहत के लिए, इबरत के लिए हमें दुनिया के अंदर कई मिसालें दिखा देते। अभी चंद दिन पहले एक चीज मेरे सामने से गुजरी। बात चीजें ऐसी होती हैं और दिमाग में फंस जाती हैं, आदमी को मुतासर करती हैं, झंझोड़ती हैं, कि कैसे आदमी दुनिया के फितने का शिकार होता है, दुनिया के अंदर वो इस तरह घुल मिल जाता है कि अल्लाह से बिल्कुल दूर हो जाता है और वो ये समझता है कि बस मैं ही मैं हूं, ये मेरी बादशाही है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मुझे कभी परेशानी आ ही नहीं सकती, मुझे कभी जवाल ही नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े, जैसे जैसे दुनिया जवाल की तरफ जा रही है वैसे वैसे इसके फितने भी वो फैल रहे हैं और बड़े होते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया का फितना है जिसके अंदर कई एक चीजें आ चुकी हैं, इसमें एक टिकटॉक भी है। कई लोग हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन टिकटॉक ने उनको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। बिलखुसूस लड़कियां हैं, नौजवान लड़कियां इस फितने का शिकार हुई। उन्हीं में एक टिकटॉकर है जिसकी खबर मेरे सामने आई और उसने मुझे झंझोड़ा भी, और उसी वाले से कुछ बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। मुस्कान गालबन उसका नाम है। ये चंद दिन कबल कराची में कत्ल हो गई। ये वो लड़की है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके एक दिन में लाखों व्यूज आते हैं, इसको देखने वाले, इसके नाजरीन लाखों में हैं, और इसको इसी की आशिक ने कत्ल कर दिया है और 12 घंटे से इसकी लाश मुर्दा खाने में पड़ी है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। वो रसान ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है और जो इसको देखने वाले, इसको चाहने वाले, इसकी चापलूसी करने वाले और इससे मोहब्बत और लगाव का इजहार करने वाले, कोई अपना ताल्लुक इसके साथ जाहिर करने के लिए तैयार नहीं। यह है इबरत, यह है नसीहत, यह है दुनिया का धोखा कि हम समझते हैं कि पता नहीं क्या कुछ मैंने हासिल कर लिया, मैं पता नहीं कितना फेमस हूं, कितना मशहूर हूं, बस मेरे बगैर दुनिया जाम हो जाएगी, दुनिया का निजाम नहीं चल सकेगा। जब आदमी मरता है तब उसकी आंखें खुल जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत के साथ, आदमी के साथ 3 तलाक का ताल्लुक होता है, 3 चीजों का, उसके अहल का, उसके माल का, उसके अमाल का। जब आदमी मरता है माल फौरी तौर पे बेवफाई कर देता है, उसका माल खत्म, अब वो रसा का है। अहल जो है वो कुछ तो, जो बीवी वगैरह, बेटियां, वो तो घर में रह जाती हैं, बेटे वगैरह दीगर जो मर्द रिश्तेदार हैं वो कब्र तक जाते हैं, कब्र से वो भी वापस आ जाती हैं। अब आगे उसके साथ उसके अमल ने जाना है।
दुनिया के धोखे में आकर के वो अमल से बेवफाई कर बैठा है, अमल उसके पास है नहीं, अब आगे क्या है कुछ भी नहीं। और कब्र के मराहिल को आसान नहीं है, जहां तुझे उनस चाहिए है, जहां तुझे मदद चाहिए है, वहां तेरे लिए कुछ भी नहीं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कब्र का तज़किरा आता, इतना रोते दाढ़ी मुबारक तर हो जाती आंसुओं से। किसी कहने वाले ने कहा कि तज़कुरुल जन्नह वन नार, आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं, आपको रोना नहीं आता, आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्र का जिक्र होता है, इतना रोती हैं, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, वजह क्या है? तो फरमाते हैं मैंने आका अलैहिस्सलाम से सुना है, कब्र जो है आखिरत की मनाजिल में पहली मंजिल है। जो यहां कामयाब होगा आगे भी कामयाबी है, जो यहां नाकाम हुआ आगे भी नाकाम है। और इसी रवायत में ये अल्फाज नहीं है, मा रअयतु मंज़रन इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अ मिन, मैंने कब्र से ज्यादा हौलनाक और वहशतनाक मंजर नहीं देखा। क्या है, 1.5-2 मीटर की जगह है, अल्लाह अकबर, आदमी अकेला पड़ा है, कोई करीबी रिश्तेदार, कोई मोहब्बत करने वाला, कोई दोस्त, कोई यार, कोई भी नहीं है, मुकम्मल अंधेरा है, वहशत ही वहशत। कितना आप अंदाजा करें, कितना, जरा 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए लाइट ऑफ हो जाए, हम घबरा जाते हैं रात को। जितना मर्जी आदमी पहलवान और ताकतवर और मजबूत आसाब वालों, एक दफा हिल जाता है, फिर भी उम्मीद होती है अभी बिजली आ जाएगी, मसनूई लाइट से रोशनी का एहतमाम हो जाएगा, वहां कुछ भी नहीं, वहां रोशनी, वहां चानन, वहां लाइट कहां से आएगी? ये तेरे अमाल से आएगी। ये दोस्त यार जिनके तूने धोखे में डाल दिया, तू समझता कि मैं बड़ा फेमस हो गया, आज मेरे मुकाबले का, मेरी टक्कर का है ही कोई नहीं, मैं चला गया तो दुनिया वीरान हो जाएगी। आज तेरी कब्र में तेरा साथी, तेरा दोस्त कौन है? कब्र में तेरे काम कौन आएगा? ये तेरे अमाल आएंगे जिनके बारे में तू गाफिल है दुनिया के अंदर, तेरा आंखों पे पर्दा है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, सब लोग जाते हैं, अल्लाह जाने वालों के कदमों की चाप इसको सुनाता है, सुन देख, तेरे यार, तेरे दोस्त, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा चचा, तेरा खालू, तेरा मामू, वो लोग जो ये नारा लगाते थे, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा, सब तुझे छोड़ के जा रहे हैं, कोई तेरे साथ नहीं है। तब आदमी का आलम क्या होगा? हां, अगर तूने नेक अमल किए हैं, अल्लाह को राजी किया, नमाज की पाबंदी की है, रोजा रखा, ज़कात दी, खैर के काम किए, सिला रहमी की, ये अब भी तेरे साथ है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज उसके सर पे खड़ी हो जाएगी, रोजा दाईं तरफ, ज़कात बाईं तरफ, व फ़िअलुल खैरात इंदा रिजली, बाकी नेकी के अमाल, सिला रहमी, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, वालिदैन के साथ अच्छे अंदाज से पेश आना, सब नेकियां पांव की तरफ। अजाब का फरिश्ता जो है सर की जानिब आने लगता है, नमाज आगे हिसार बांध लेती है, रास्ता ब्लॉक कर देती है, मा क़िबली मदखल, इधर से रास्ता नहीं मिलेगा आपको। दाईं तरफ जाता है अजाब का फरिश्ता, अजाब दाईं तरफ से आने लगता है, रोजे ने हिसार कायम कर दिया, रुकावट खड़ी कर दी, मा क़िबली मदखल, यहां से रास्ता नहीं मिलेगा आपको। बाईं तरफ से ज़कात खड़ी है, अल्लाह के रास्ते में पैसे देने वाला, माल देने वाला, कब्र में ये ज़कात उसकी पहरेदार है, कहती मा क़िबली मदखल, यहां से भी आपको गुजरने नहीं दिया जाए। और जब वो पांव की तरफ से जाता है तो बाकी नेकी वहां हिसार बना के खड़ी है, वो कहती यहां से भी आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो किसी तरफ से भी अजाब को जगह नहीं मिलती गुजरने के लिए, नतीजतन वो बंदा महफूज रहता है। अल्लाह अकबर। तो हजरात, ये दुनिया धोखे का समान है, इसलिए धोखा ना खाएं, अपनी आंखें खोल के रखें, और इस तरह के जो इबरत के वाकयात, नसीहत के वाकयात हमारी आंखों के सामने आते हैं, उनसे इबरत हासिल कीजिए। और मैं सोच रहा, उस वक्त से मैं इस बारे में सोच रहा था, क्या ये धोखा, और जिन लोगों ने दीन के लिए वक्त दिया है, जिंदगी खपाई है, अल्लाह अकबर, उनकी वफात हुई है तो लोग उमड़े चले आ रहे हैं। जनाजा कब होगा जी, किस वक्त होगा? वो रसा से इल्तिजा की जा रही है, जरा 2 घंटे जनाजा लेट कर ले, हमने जनाजे में शिरकत करनी। शेखुल मुशाइख हाफिज़ सनाउल्लाह मदनी रहमहुल्लाह, ठीक है, उनके जनाजे का ऐलान असर के बाद था, तो उनके शागिर्दान, उनके चाहने वाले दरखास्त करने हैं, और दरखास्त करके उनका जनाजा लेट करवाया गया ताकि ज्यादा शिरकत हो जाए। फिर भी जनाजा तकरीबन ज्यादा लेट नहीं हुआ, हजारों लोग शरीक हैं। ये अल्लाह दिखाता है दोनों तरह, अल्लाह ने तस्वीर के दोनों रुख हमें दिखाए, फैसला हमारे ऊपर छोड़ दिया, तुमने कौन सी धोखे वाली लेनी है। ज़ाहरी जो तुम्हें उठाने वाले, चढ़ाने वाले, चापलूसी करने वाले, और फिर तुम्हें
अंधे गड़े में फेंक के भाग जाने वाले, तुमने इन लोगों के साथ जाना है, इस तरफ जाना है या इज्जत की जिंदगी की तरफ जाना है? तो हजरात, फैसला हमारे हाथ में है, इसलिए अपने आप को संभालिए, एहतियात कीजिए और गफलत के पर्दे उतार करके अपनी आखिरत और कब्र को अपने सामने रखिए। दुनिया आपको धोखा नहीं दे सकेगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।